तो ये सवाल है हमारे पास x है ना, x प्लस वाई बराबर हम लेते हैं x प्लस वाई बराबर हम 7 लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 7 और x माइनस वाई बराबर हम लेते हैं 3, है ना। ये समीकरण हो गई एक और ये समीकरण हो गई दो। अब ये जो दो चरों वाला रेखिक समीकरण है, रेखिक युग्म समीकरण, एक युग्म है, एक रेखिक समीकरण ये और एक रेखिक समीकरण ये, तो दो रेखिक समीकरणों का जोड़ा है, जोड़ा यानी युग्म। दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म को ग्राफ विधि से हमें हल करना है। हमने आपको विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से और वज्र गुणन विधि से दो चरों वाले रेखिक युग्म समीकरण को हल करके बताया। अब हम ग्राफ विधि से इस समीकरण समीकरण युग्म को कैसे हल करेंगे आपको बता रहे हैं। तो इसके लिए हम समीकरण 1 लेंगे। सबसे पहले हम समीकरण 1 लेंगे और इसका टेबल हम ज्ञात करेंगे, फिर समीकरण 2 लेंगे, फिर उसका टेबल ज्ञात करेंगे और फिर दोनों को हम दोनों टेबल का ग्राफी निरूपण करेंगे और इस तरीके से हमें हल प्राप्त होंगे। तो चलिए करते हैं शुरू समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कहती है? x प्लस वाई बराबर कितना बताया? 7। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका? x बराबर हो जाएगा आपका 7। y उठ के उधर गया, प्लस का y का उधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस का y हो गया। जब प्लस के y बराबर के उस तरफ जाएंगे तो माइनस के y हो गए, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे, इस समीकरण 3 से आप टेबल प्राप्त करेंगे। टेबल 1 बनेगी, इससे टेबल 1 बनेगी। कैसे बनेगी? देखो टेबल 1 बना के बता देता हूं मैं। टेबल 1 कैसे बनेगी? आपके सामने बनेगी और आप खुद बनाएंगे। ये x, यहाँ x का मान, यहाँ y का मान, है ना। इधर आ जाएगा x का मान, यहाँ आ जाएगा y का मान। चलो अब यहाँ y का मान आप अपनी इच्छा अनुसार रखें। अब इच्छा अनुसार का मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे 100 रख दें, 200 रख दें, 1000 रख दें, 50 रख दें। आपका जो ग्राफ पेपर है उसको दिमाग में रखते हुए, क्योंकि आप आंकड़े इस प्रकार से लीजिए कि आपका ग्राफ छोटा और सरल बन सके और पैमाना लेने में दिक्कत ना आए। तो y का मान अगर आप यहाँ पर रखते हैं, y का मान यहाँ पे अगर आप रखना चाहें तो 1 रखो। चलो 1 रखते हैं, y का मान 1 रख दो। y का मान अगर आप 1 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? देखो y की जगह अगर आपने यहाँ पे 1 रख दिया, चलो यहाँ 1 रख दिया, तो 7 में से कितना घटेगा? 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा, तो y का मान 6 आ जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, है ना। अब y का मान अगर मान लो आप 2 रख देते हैं, चलो आपने 2 रख दिया, y का मान आपने 2 रख दिया, नहीं कि 2 रखूंगा, ये आपने 2 रख दिया, है ना। अब y का मान आपने यहाँ 2 रख दिया, तो 7 में से 2 गए तो 5 आ गया। x का मान कितना आ गया? y की जगह अगर आपने 2 रखा तो 7 में से 2 कम हो गए तो 5। x का वैल्यू कितना हो गया? x का वैल्यू 5 हो गया। अब y की जगह आपने मान लो 3 रख दिया, चलो मैं तो 3 रखूंगा, तो ये 3 रख दो। 3 रख दिया तो 7 में से 3 गया तो x कितना हो गया? 4 हो गया। बस 3 बिंदु आपको निकालना है। 3 बिंदु आपको, अधिकतम 3 बिंदु निकालना है। 4 भी निकालो तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर 3 से काम अपना सरलता से हो जाता है, ठीक है ना। तो 3 पर्याप्त है अपने लिए, 3 मान पर्याप्त है। चलिए, तो ये मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए समझाया था कैसे अपन मान पुट कर रहे हैं। y की जगह 1 रखा तो y के खांचे में 1 आ गया, और y का मान 1 रखा तो 1 के सापेक्ष x का मान कितना आ गया? 6 आ गया। 2 के सापेक्ष 5 आ गया, 3 के सापेक्ष 4 आ गया, ठीक है ना। अब ये तो टेबल 1 बन गई।
है ना। अब हम टेबल 2 बनाते हैं। अब टेबल 2 किससे बनेगी? समीकरण 2 से। समीकरण 2 ले लेते हैं यहाँ पे हम, है ना। अब हम समीकरण 2 ले लेते हैं, है ना। ऑलरेडी समीकरण 2 लेते हैं हम। चलो समीकरण 2 क्या कहती है हमारी? समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कहती है? x माइनस वाई बराबर कितना? 3। तो x बराबर 3 धन, ऋण के उधर गए तो धन के y हो गए। अब यह बन जाएगी आपकी टेबल 2। समीकरण 2 से ये समीकरण 4 बन गई। अब समीकरण 4 से टेबल 2 बन जाएगी आपकी, यहाँ x और यहाँ y। अब y के मान आप इच्छा अनुसार पुट करो। अगर y का मान 1 पुट करते हैं आप, चलो 1 रख दिया, यहाँ y की जगह 1 रख देंगे। 1 और 3, 1 और 3, y की जगह 1 रखा, 1 और 3 कितने हो गए? 4 हो गए। 2 रख दो, चलो y की जगह 2 रख दो, तो 2 और 3 5 हो गए। चलो 3 रख दो, 3 रख दिया तो 3 और 3 6 हो गए। तो ये टेबल 2 बन गई। अब टेबल 1 और 2 का ग्राफी निरूपण करेंगे। टेबल 1 और 2 का आप क्या करेंगे? टेबल 1 और 2 का ग्राफी निरूपण करेंगे। आप चाहे तो इन टेबल 1 और 2 की तुलना करो। आप 1 और 2 का में आप देखो क्या चीज ऐसी है जो दोनों में कॉमन है। 1 और 2 में देखो आप कौन सी चीज ऐसी है जो दोनों में कॉमन है, कौन से बिंदु ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। तो आप देखेंगे कि ये बिंदु x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2 दोनों में कॉमन है। तो ये जो उभयनिष्ठ बिंदु है, ये दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु है। ये एक ऐसा बिंदु है जहां पे इस रेखीय समीकरण से जो रेखा प्राप्त होगी और इस रेखीय समीकरण से जो रेखा प्राप्त होगी, दोनों रेखा निर्देशांक 5 ऊर्ध्वों पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई निकलेगी। दोनों इस बिंदु पे दोनों का संगम होगा। ये दोनों का संगम बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु है ना। चलिए ग्राफी निरूपण करते हैं हम, है ना। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा ग्राफीय निरूपण, है ना। अब ग्राफी निरूपण में आप यहाँ पर ये, ठीक है, ये आपका x हो गया और ये आपका y हो गया, है ना। x अधिकतम कितना है? 6। तो 1 2 3 5 6 7, 1 2 3 4 5 एंड 6। चलो 1 2 एंड 3। अधिकतम कितना? y 3, 1 2 3 पे खत्म। चलो 3 तक ले लिया। y का अधिकतम मान कितना है? y का अधिकतम मान है 3। y का अधिकतम मान कितना? 3। x का अधिकतम मान कितना है? 6। तो x को हमने 6 तक लिया, y को 1 तक ही लिया, क्योंकि अधिकतम 3, y अधिकतम 3 तक ही है तो 3 तक ही लेंगे, है ना। अनावश्यक रूप से हमें ज्यादा लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं हमें। चलो टेबल 1, x कितना? 6 और y कितना? 1। x 6 और y 1, x 6 और y 1, यानी कि एक बिंदु आपका कहाँ जा रहा है? ये, ठीक है। फिर 5 2, तो ये 5 और ये 2, ठीक है, ये 2। चलो फिर 4 3, तो ये 4, x 4 और y 3, है ना। अब इन तीनों बिंदुओं से एक रेखा जाएगी आपकी, इन तीनों से होती हुई ये रेखा गई, इन बिंदु से होती हुई आपकी ये रेखा, है ना। तो ये बिंदु हमने आपके सामने ज्ञात करे। एक बिंदु तो ये था आपका, एक बिंदु ये था और एक बिंदु ये था। इन तीनों बिंदुओं से होकर एक रेखा गई, ठीक है, ये रेखा 1। अब रेखा 2 की बात करें, x कितना? 4 और y कितना? 1, 4 1, तो ये 4 और ये 1। फिर 5 2, तो ये 5 और ये 2, वही बिंदु कॉमन, ये कॉमन बिंदु है। और फिर 6 3, तो ये 6 और ये 6 और ये 3, है ना।
अब इन बिंदुओं से आपकी एक रेखा इन बिंदुओं से जा रही है, ये रेखा इन बिंदुओं से होती है। तो दोनों 5 और 2, ये जो बिंदु कटान बिंदु है 5 और 2, ये जो बिंदु है x का मान 5 और 2, ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये बिंदु ही इस समीकरण का हल है। यहां पर x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 2 है। तो इस तरीके से हमने ग्राफ विधि से भी हल करके आपको बताया। उत्तर की जांच कर लो। x प्लस वाई का मान कितना आना चाहिए? 7। x और y के मान को जोड़ो, 7 आना चाहिए। तो 5 और 2 7 हो गया है। और x में से y घटाओ, 3 आना चाहिए। तो x 5 है, y 2 है, तो 5 में से 2 गया तो 3, ये 3 आ गया। उत्तर की जांच भी हमारी हो गई। तो ये ग्राफी निरूपण विधि से भी हमने हल किया।